समाचार। तो हम लोग सब निवेदन करेंगे भाई राजेश से और हम लोग उनका तालियों से स्वागत करेंगे सर जय मसीह। इस नए साल में और उनको हम सब की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको भी जय मसीह, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू आज के इस अवसर के लिए, आज के दिन के लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। मेरा आवाज स्पष्ट है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, 2023 के अंतिम फ्राइडे में जब हम सहभागिता ऑनलाइन किए थे तो देह धारण के कारण के संदर्भ में हमने एक पॉइंट्स को देखा था और वो एक पॉइंट्स ये था कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, और आज उसी संदर्भ में देह धारण के कारण के संदर्भ में आज हम दो पॉइंट्स को आज हम देखना संक्षिप्त में चाहेंगे आपके साथ में। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा और उससे आपके लिए दोहराना चाहूँगा। देह धारण के कारण के संदर्भ में हमने 7 पॉइंट्स को रखा था, उसमें से एक पॉइंट्स को हमने देखा था और वो पहला क्या था कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, है ना। तो उस प्रतिज्ञा में 2 पॉइंट्स था और 2 पॉइंट्स क्या था, एक उद्धारकर्ता का और दूसरा एक राजा का प्रतिज्ञा था, और कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता है और वो कैसे वो राजा है। इन 2 बातों को हमने देखा था परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, बड़ी प्रतिज्ञा में, पुराने नियम में। और आज हम दूसरा पॉइंट्स में ये देखने जा रहे हैं कि देह धारण का जो कारण है उसका दूसरा पॉइंट्स ये है कि पिता को प्रकट करने के लिए, दूसरा पॉइंट। और संभवतः यदि समय हमें मिलेगा तो हम तीसरे पॉइंट्स पे आज चर्चा करना चाहेंगे कि एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए। ये जो तीसरा पॉइंट है ये थोड़ा गंभीर है और ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो पहला पॉइंट्स है पिता को प्रकट करने के लिए, ये संक्षेप में होगा। ओके, हम अपना पहला पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे कि देह धारण के कारण कि क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, और उसके आज दूसरे पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे पिता को प्रकट करने के लिए। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, पुराने नियम की बातों पे जब हम ध्यान देते हैं, तो पुराने नियम में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता और संचालक के रूप में दिखाया गया है। हम परमेश्वर का जो चित्र है पुराने नियम में एक सृष्टिकर्ता का और संचालक के चित्र को हम पुराने नियम में हम परमेश्वर को देखते हैं, और साथ ही वहां परमेश्वर के एकत्व को, परमेश्वर के पवित्रता को, सामर्थ को और परमेश्वर के भलाई को हम पुराने नियम में देखते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करके प्रकटीकरण को क्या किया, वो पूरा किया है। और ये बातें जब हम नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करके प्रकटीकरण को पूरा किया है, स्पष्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, अर्थात यीशु मसीह पिता को प्रकट करने का यहाँ पर ही वर्णन कर रहा है। और वो यीशु मसीह ही है जो पिता को, जो सृष्टिकर्ता को, जो संचालक, जो पुराने नियम में परमेश्वर है, जिसके एकत्व को और जिसके हम सामर्थ को, भलाई को और जिसके हम करुणा को देख पाते हैं पुराने नियम में, उस पिता को, उस सृष्टिकर्ता को, उस संचालक को, उस परमेश्वर को यीशु मसीह पिता के रूप में प्रकट करके वो प्रकटीकरण को क्या किया है, पूरा किया है। अर्थात हम यहाँ पे इस चीज को देख पाते हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने देह में रहते दिनों में ये दिखाया, मुझे देखना पिता को देखना है ना। वो फिलिप्पुस से ये कहता है ना, तो क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा दे, क्या तू नहीं जानता कि
अपने संदर्भ में वो बोलता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, फिर तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा दे। इन सारी चीज़ों को हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 9 पद में हम देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो वक्तव्य है ना, परमेश्वर के संतान का अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध नए नियम का बहुमूल्य विचार है। नए नियम में एक बहुमूल्य विचार को हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतान का, हम जो जितने परमेश्वर के संतान है, और जैसे हम इफिसी 1 अध्याय का 5 पद में हम ये देखते हैं कि अब हम उसके क्या हैं, लेपालक पुत्र हैं। पुत्र होने का अब हमें अधिकार मिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में ही हम ये चीज को देख लेते हैं 1 से लेकर 18 पद में, कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। तो अब हम यीशु मसीह में परमेश्वर के कौन है, संतान है, और अब हमारे लिए यीशु मसीह में एक पुत्र और एक पिता का जो संबंध है वो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है। और परमेश्वर के संतान का अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध अब हमारा सिर्फ एक नाम के मात्र से हम परमेश्वर को पिता नहीं बोलते, पर एक पिता और पुत्र का एक रिलेशन, एक संबंध को अब हम नए नियम में देख पाते हैं, जो हम हे अब्बा और हे पिता कह के हम पुकारते। तो अब जो हमारा रिलेशन है वो काफी घनिष्ठ है, काफी क्लोज है, काफी नजदीक है परमेश्वर के साथ, कि एक पुत्र और एक पिता का संबंध हम नए नियम में देखते हैं। ये बहुमूल्य विचार है, नए नियम में ये बहुत ही बहुमूल्य विचार है। और यीशु मसीह को आप पूरे उसके जीवन काल में परमेश्वर को वो परमेश्वर बहुत कम ही संबोधित किया है, हे मेरे पिता। आप हर जगह इस वर्ड को आप देखोगे, हे मेरे पिता। क्रूस में भी उसने यही शब्द का इस्तेमाल किया, हे मेरे पिता। पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है ना, तो यदि मैं अपने पिता से मांगू तो वो मुझे देगा, है ना। तो हर जगह में यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करके प्रगटीकरण को क्या किया, पूरा किया है। और नए नियम में ये बहुमूल्य विचार है, परमेश्वर के संतान का उसके साथ संबंध, ये बहुमूल्य विचार है। तो यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को पिता के रूप में नए नियम में प्रकट किया है। मैं यही बात को बोल रहा हूं। सो ये संक्षेप में है, ओके। सो नए नियम में ही परमेश्वर को पिता के रूप में हम देखते हैं, जैसा अभी हमने एक बात को आपके सामने किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 और 2 पद में ये चित्र है, जिसे हम नहीं पढ़ेंगे अभी, हम समय बचाना चाहेंगे। सो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पे यही वर्णन है। सो मेरे प्रियो, देह धारण के कारण का 7 पॉइंट्स में ये दूसरा पॉइंट है कि पिता को प्रकट करने के लिए, जिसको संक्षेप में अभी हमने देखा। अब हम तीसरे पॉइंट्स की ओर जल्दी से जाना चाहेंगे, और तीसरा पॉइंट थोड़ा हार्ड है। तीसरा पॉइंट जो है, एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए देह धारण के कारण परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, ये थोड़ा सा हार्ड है और इस पे थोड़ा सा हमें समय लगेगा। वह आया कि विश्वास योग्य महायाजक का कार्य करने के लिए योग्य बने। यीशु मसीह आया देहधारी होके कि एक विश्वास योग्य महायाजक का कार्य करने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, ये बात पुराने नियम के संदर्भ में है, ओके। ये जो महायाजक का जो कार्य है, महायाजक का जो भूमिका है, महायाजक का जो किरदार है, वो प्रभु यीशु मसीह जो निभा रहा है देहधारी में, देहधारण में। तो ये एक मुख्य संदर्भ है और ये बहुत कठिन टॉपिक है, जिसके संदर्भ में आप इब्रानी की पुस्तक में भरा पड़ा आप पाओगे इस टॉपिक पे, कि वो हारून का बात करता है, उसके पुत्रों का बात करता है, और कैसे वो पद का बात करता है, और यीशु मसीह उन सब में क्या हुआ, हाँ, श्रेष्ठ हुआ। ओके, तो ये इब्रानी की पुस्तक में महायाजक और यीशु मसीह के याजकत्व के संदर्भ में आपको बार बार पढ़ने मिलेगा, इसलिए इब्रानी का पुस्तक कठिन है। और अभी जिस
पॉइंट्स को हम देख रहे हैं एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए, तो ये कठिन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बोला थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज के ऑनलाइन मीटिंग में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आया कि विश्वास योग्य महायाजक का कार्य करने के लिए योग्य बने, पाप को छोड़, ओके, पाप को छोड़कर और सब मानव अनुभव में प्रविष्ट हुआ। सिर्फ यीशु मसीह के देह धारण में सिर्फ पाप को छोड़ के सब मानव अनुभव में यीशु मसीह प्रविष्ट हुआ, अर्थात उसमें वो क्या हुआ, इन किया मानव अनुभव में, पाप को छोड़ के, ओके, पाप को छोड़कर सभी मानवीय अनुभव में यीशु मसीह प्रविष्ट हुआ, सिवाय एक, पाप को छोड़ के। ओके, तो ये जो लाइन है ये थियोलॉजी में बहुत ही कठिन लाइन है और हमारे धर्म विज्ञान में ये बहुत कठिन लाइन है और ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ओके, वह एक योग्य महायाजक हो, एक योग्य महायाजक हो। सो मेरे प्रियो, पुराने नियम में महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था। जब हम पुराना नियम लय व्यवस्था पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था। ओके, मानवीय दृष्टिकोण से महायाजक का जो पद है ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही भयानक, मानवीय दृष्टि से कौन से बहुत ही भय का उसमें चित्र है, क्योंकि महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। महायाजक जो पद है, महायाजक का जो किरदार है, वो कोई छोटा उसका किरदार नहीं है। महायाजक का जो किरदार है, महायाजक का जो पद है, महायाजक का जो स्थान है, महायाजक का जो कर्तव्य है, वो बहुत ऊंचा है। वो पूरे कौम के लिए, पूरे इजरायली समाज के लिए वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व, उनका प्रतिनिधित्व करता है। उनके तरफ से वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और इतिहास हमें यह बताता है अगर उसके जीवन में कोई अनुचितता पाया जाता है तो वही महापवित्र स्थान में छट करके उसका प्राण छूट जाता है। तो इसीलिए मैं बोला ये जो महायाजक का जो पद है ये बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही प्रमुख है, इसका स्थान बहुत ऊंचा है, आदर का पद है, परंतु उसके साथ ही साथ बहुत ही इसका चित्र बहुत ही खतरनाक है। मानवीय दृष्टिकोण से कोई जरूरत भी नहीं कर सकता उस पद को पाने का। जिस प्रकार आज मेरे प्रियो, मैं माफी चाहता हूं, आज पास्टर का हो या फिर जो भी हो, है ना, सेवक पद को लोग आज बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो वो प्रतिनिधित्व करता है। वो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज पास्टर का पद है, जरूर है, लेकिन जो महायाजक का जो पद और पास्टर का पद को हम तुलना नहीं कर सकते। ओके, ये जो महायाजक पद है, याजक पद है, लेवी पद है और पास्टर पद है, ये सब सेवक हैं, परंतु पुराने नियम के दृष्टिकोण से जो महायाजक जो है वो पद मेरे प्रियो वो बहुत अनोखा है। ओके, सो उसके विषय में हम वर्णन करेंगे, वो इब्रानी की पुस्तक में भरा पड़ा हुआ है, उतना हम अभी नहीं जाएंगे। सो हम यहां जा रहे हैं कि पाप को छोड़कर सब मानव अनुभव में प्रविष्ट हुआ यीशु मसीह, कि वह एक योग्य महायाजक हो। और मेरे प्रियो, पुराने नियम में महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था कि वो विश्वास योग्य रीति से मनुष्य का प्रतिनिधित्व करे, जैसे कि अभी हमने देखा। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में उसका 4 अध्याय 16 से लेकर 18 पद में महायाजक के संदर्भ में हमको पढ़ने को मिलेगा। ओके, और निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय 1 से 37 पद में पढ़ने को मिलेगा। और मेरे प्रियो, ये याजक पद के अभिषेक के विषय में और याजकत्व के संदर्भ में है। और लेव्य व्यवस्था 8 अध्याय का 2 पद में पढ़ने मिलेगा, 9 अध्याय का 7 पद में पढ़ने मिलेगा और 15 से 21 पद में पढ़ने मिलेगा। ओके, हम इब्रानी की पुस्तक
उसका 5 अध्याय का एक पद को जरूर पढ़ना चाहेंगे। जब हम इब्रानी 5 अध्याय का एक पद पढ़ते हैं, और मेरे प्रियो यहां पे महायाजक की योग्यता बताया गया है। वचन 5 से 10 को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह के पास यह योग्यता है। जब हम वचन 5 से 10 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास वो सारी योग्यता, महायाजक के पास जो योग्यता होता है, होता था और होना अनिवार्य था, वो सारी योग्यता वचन 5 से लेकर 10 में हमको यीशु मसीह के जीवन में देखने को मिलता है। मेरे प्रियो इब्रानी 2 का 17 पढ़िए। तो यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह के संदर्भ में हमको ये पढ़ने को मिलता है, इस कारण उसको चाहिए था, यीशु मसीह को चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। देखें तो देह धारण के कारण में यीशु मसीह एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। पूरा जब यीशु मसीह के देह धारण को हम देखते हैं तो उसे एक विश्वास योग्य महायाजक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए वो प्रतिनिधित्व करता है, लोगों के पापों के लिए वो बलिदान होता है, उनके लिए वो प्रायश्चित करता है, उनके लिए वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व का कार्य, बिचवई का कार्य वो करता है, मध्यस्थता का कार्य यीशु मसीह करता है। ओके, सो ये इब्रानी की पुस्तक में मीन्स जो महायाजक का कार्य है वो यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो एक बार अपने ही बलिदान को चढ़ा के कहां, सीधा स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम महायाजकत्व के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। और मेरे प्रियो इसको अध्ययन करना अभी कठिन है और थोड़ा समय इस अध्ययन में हमें चाहिए होगा। मेरे प्रियो है ना, सब चीजों में अपने भाइयों के तरह, है ना, यहां पर ही इसका ये मतलब सब चीजों में अपने भाइयों के तरह, मैंने शुरू में बोला कि पाप को छोड़कर सभी मानवीय अनुभव में यीशु प्रविष्ट हुआ कि वो एक योग्य महायाजक हो, है ना, वो अपने भाइयों के समान। तो इसका मतलब भाइयों के समान अगर हम देखेंगे तो भाइयों के स्वभाव, अगर भाइयों का स्वभाव, मानवीय भाइयों का स्वभाव, मानवीय याजकों का स्वभाव, मानवीय सेवकों का स्वभाव कैसा है, पतितता का है, पाप का है। हाँ, मानवीय एक सेवक है, मानवीय महायाजक है, मानवीय दास है, मानवीय भाई है ना। हम और आप जो यीशु के मित्र हैं, हमें भी कहीं कहीं मित्र कहा गया है। आपका और मेरा स्वभाव कैसा है, पतित है, ठीक है, पतित है। हम जब वचन 17 पढ़ते हैं तो यहां पे हमको एक चीज को पढ़ने मिलता है, इस कारण उसको चाहिए ताकि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह पाप के स्वभाव में भी वो, समझ रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, पाप को छोड़। इसीलिए मैं बोला थियोलॉजी में हम इससे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कठिन है। पाप को छोड़ सभी मानवीय अनुभव में वो प्रविष्ट हुआ, अपने भाइयों के समान होना था ना उसको, तो वो मानवीय स्वभाव में वो प्रविष्ट हुआ। यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह दुखी हुआ, यीशु मसीह थक गया, यीशु मसीह तरस खाया, यीशु मसीह वो हमारे समान परखा गया। अभी इब्रानी की पुस्तक में आएगा एक महायाजक, जो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो हमारे समान परखा गया, अपने भाइयों के समान परखा गया, लेकिन फिर भी उसमें कैसा निकला, निष्पाप निकला। यही अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इब्रानी 4:15 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। देखा, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी निर्बलताओं में महायाजक का कार्य हमारे साथ, हमारे लिए वो प्रतिनिधित्व करता है।
हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए एवरी टाइम वो है, तो वो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हाँ, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। हमारे समान यीशु मसीह परखा तो गया मेरे प्रियो, परखा गया, टेस्ट हुआ, लेकिन वो उसमें निष्पाप निकला। परीक्षा हुई। हमारा ये महायाजक का हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है ना वो। हाँ मेरे प्रियो, तो ये बहुत ही अहम हो जाता है। और मेरे प्रियो और कुछ बातों को अगर हम देखेंगे, इब्रानी 7 का अगर हम 26 को अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 7 का 26 को अगर पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूं। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा हो? पापियों से अलग मेरे प्रियो, पापियों से अलग। और आप जानते हैं कि पुराने नियम के महायाजक पहले अपने लिए वो क्या, अपने पापों के लिए बलिदान करता था, अपने लिए प्रायश्चित करता था, और उसके बाद प्रजा के पापों के लिए भी वो बलिदान करता था, और फिर महापवित्र स्थान में वो जाता था। यही इब्रानी की पुस्तक में आपको पढ़ने मिलेगा ना। लेकिन यीशु मसीह के संदर्भ में जब वो एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं, तो मेरे प्रियो वचन हमको क्या बताता है? 26, पाप से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। पाप से अलग, वो हमारे समान परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। पाप से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा। हालेलुया। बाप रे, स्वर्ग से भी ऊंचा। बोलिए, स्वर्ग से ऊंचा और क्या हो सकता है? हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्ग से भी ऊंचा है। हालेलुया। वो स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है। लोग स्वर्ग को बोलते हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से भी ऊंचा है। हमारा महायाजक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 46। तो यीशु मसीह ने अपने समय के लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, दोष लगाता है? तो वो बात है, यीशु मसीह के दिनों में मेरे प्रियो कोई भी है ना ये ऐसा नहीं कर पाया। यीशु मसीह के पास में एक वास्तविक देह था और वास्तविक स्वभाव था, जो एक महायाजक के पास होता था, क्योंकि वो देहधारी हमारा परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वो सच्चा स्वभाव था और उसे वास्तविक कष्टों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। वास्तविक कष्टों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा यीशु मसीह को, है ना। यीशु मसीह के सामने भी बहुत सारा प्रलोभन आया, बहुत सारा कष्ट आया, तो वो वास्तविकता में उसका सामना उसको करना पड़ा। इसके 2 कारण थे, प्रायश्चित करना और अपने लोगों का महायाजक बनना। हाँ मेरे प्रियो, है ना, कि वो प्रायश्चित करना और अपने लोगों का महायाजक बनना। तो यीशु मसीह आपका और मेरा कौन है? वो प्रायश्चित है। यूहन्ना ने बोला, यदि कोई तुम में पाप करता है तो पिता के पास एक हमारा सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात वो हमारा कौन है? मध्यस्थ है। वो हमारा महायाजक है, जो आपके लिए मेरे लिए प्रायश्चित करता है। आज भी पिता की दाहिनी और आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थता का वो प्रार्थना करता है। जो अभी वो आत्मिक अर्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, सो मेरा आधा घंटा हो गया है। मेरे प्रियो, तो आत्मिक दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो यीशु मसीह, उसे महायाजक होना बहुत जरूरी था कि आपके पाप के लिए वो क्या करे? वो प्रायश्चित करे और हमारे लिए वो एक महायाजक बने, हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारे पापों को लेके परमेश्वर के सामने में प्रायश्चित करे। हालेलुया। और वो निष्पाप था, पाप से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा। तो मेरे प्रियो, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम उसके संदर्भ में आगे नहीं जाना चाहेंगे। देह धारण के कारण यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना? आज हम तीसरा पॉइंट को देखा। नंबर 1, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उस प्रतिज्ञा में एक उद्धारकर्ता का प्रतिज्ञा और एक राजा का प्रतिज्ञा। नंबर 2,
पिता को प्रकट करने के लिए, क्योंकि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो अब हम पिता और पुत्र का परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन है। अब हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं, घनिष्ठ संबंध है हमारा। और एक विश्वास योग्य महायाजक होने के लिए देह धारण के कारण थर्ड पॉइंट्स में आज हमने देखा है। सो और 4 पॉइंट्स है। सो आने वाले दिनों में जब भी अवसर मिलेगा तो कोशिश करूंगा इससे आपके साथ साझा करने के लिए। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। इस संदेश के माध्यम से आप सबों को जय मसीह। आज इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को फिर से एक बार हमारे बीच में रखने के लिए, और जैसे हमने पिछले बार जब हमारे पास्टर साहब को सुना था तो उसने बताया था कि देहधारी होने के कारण यीशु मसीह क्यों देहधारी हुआ, हमारा परमेश्वर क्यों देहधारी हुआ, और उसने पहला कारण बताया था परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और उन्होंने 7 पॉइंट को बताया